पड़ल अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में जी। अमरपुर विधानसभा हम सब मुद्दा पर छनौं हँ, सुशासन के मुद्दा पर छनौं हँ। सुशासन से हम सब कनी इतर गेलौं हँ। सुशासन बिहार में एलै 15 साल के शासनकाल से 5 साल के शासनकाल में अपने के जे दावा है जे 5 साल में सुशासन एलै, लोग निर्भीकता से घर से बाहर निकलैया, लोग अब फ्री होकर घूम फिर रहा है, स्वतंत्र अछि। जे पहिने 8 बजे के बाद लोग निकलब से परहेज करै छलक से आई निकलैया लोग अपने के दावा है। कते समझ छी इनकर बात? देखिए, दावा तो ठीक है, हम दावा के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम टिप्पणी उस चीज पर करेंगे अगर इन्होंने उस टाइप का कोई बढ़ावा किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऑल्सो अप्रिशिएट फॉर थिंग्स। लेकिन आज जो ये वही कर रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ा गया, जो बाहुबली ये कह रहे हैं, वो आज तो उनके घर में जूता पकड़ने जाता है नीतीश जी। सबके घर में चला गया, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी को मैंडेट देकर सामने लाया। व्हाट आर द मैसेज ही वांट टू गिव टू द स्टेट? एक साइड से वो कहता है मैं सुशासन में कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इनको आयरन हैंड से काम कर रहा हूँ। आयरन हैंड से काम कर रहे हैं तो काहे को मैंडेट के लिए उनके घर में गए? किसके घर पर गए भाई? सबके घर पर गए। किसके अरे घर पर तो आपके हैं। घर पर गए। अरे घर पर तो आपके हैं भाई। आनंद मोहन के घर पर गए तो कहाँ, किस पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव? आनंद मोहन बताइए, देखिए आनंद मोहन हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। आनंद मोहन की पत्नी हमारे कांग्रेस से लड़ रही है। आप भी तो उसके घर पर गए, जी तो उसके घर पर गए। घर पर गए, किसी पर्सनल इशू पर गए, किसी इलेक्शन के दिन पर्सनल इशू की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? किया तो इलेक्शन में कहे तो पर्सनल इशू है। देखिए, नीतीश जी ने किसी को बंद नहीं किया है। कानून ने उसको जो है, कानून ने सजा दिया है जिसको भी हुआ है। नीतीश जी नहीं। हाँ, तब ये है कि हमने जो है 50,000 के करीब जो मुजरिम थे उनको स्पीडी ट्रायल कराया गया कोर्ट ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन थी, वो आपसे कोई मना कर लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन ऑल ओवर इंडिया है, फास्ट ट्रैक के माध्यम से काम किया जाए। वो गाड़ी यहाँ पर ही है। कल जो है आपके सहयोगी की सरकार थी, 15 साल तक थे आप। भाईजान उस सरकार में आप ज्यादा थे, मैं बहुत कम था। उस सरकार में लेकिन आज आप ताल मिलकर हमने रेलवे में उसका प्रोजेक्शन देखा, 50,000 करोड़ का उसे प्रॉफिटेबिलिटी दी। आज गरीब आदमी को रिपोर्ट नहीं मिलती थी, वो आज टिकट लेने के लिए इंटरनेट पर बैठता है और घर में बैठे बैठे उसको टिकट मिलती थी। वहां पर आपका रेलवे मंत्री नीतीश जी भी थे। ये तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। लालू जी ने जब प्रॉफिटेबिलिटी दी, हमने देखा जो लालू जी के साथ है वो तो आप नीतीश जी के साथ जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं। जो भी लूले पुल्ले थे जिन्होंने उसका नाम खराब करने का काम किया था, हमने लालू जी के 5 साल का जो डेवलपमेंट फेज था, एक जो आज का फेज है उसका, उस आज के फेज को हमने साथ में दिया। अदरवाइज उससे पहले 29 MLA लेकर हम बात करें, हमने नहीं रहा। लेकिन आज लालू जी एक ऐसा नेता है जो तो क्यों नहीं हुई मुख्यमंत्री की बात बना रहे हैं। और आज जब बात हुई तो इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री में मुसलमान इनको याद नहीं है, इनको याद आया अपना भाई, हमारा मुसलमान भी है, अपना भाई याद आया तो मुस्लिम भी है। नंबर 1 नंबर 2 कहाँ खोला आपने? क्या बात करते हैं? खोला कहाँ? अरे एक जो है अपने एक मुस्लिम MLA को आपने बर्दाश्त नहीं कर सके। आपकी झोली में पहले ही बैठा था, बर्दाश्त की बात ही नहीं है। मुसलमान के लिए हिंदुस्तान में काम किया लालू प्रसाद ने किया, चाहे रंगनाथ मिश्रा का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, मुसलमान को अपग्रेड करने का मुद्दा हो, चाहे आप 15 साल की पीछे की बात लें। आज अगर मुसलमान हिंदुस्तान में बात कर रहा है, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मुस्लिम होके, क्योंकि आप उनकी झोली में बैठा है और आपकी पार्टी बैठी है बीजेपी की झोली में। बीजेपी बैठा है शिवसेना की झोली में, बीजेपी बैठा है शिवसेना की झोली में। 5 साल तक काम किया है। सेकुलर होकर के हमने करने का काम किया है। क्या बोलते हैं आपकी सहयोगी पार्टी ने? क्या बात करें, अगर मुसलमान के साथ जाति की, वो कांग्रेस जिम्मेदार है और आप जिम्मेदार है, क्योंकि जब मुसलमान के ऊपर जाति हो रही तब यही बीजेपी की पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी बिहार वहां पर अपने बैठा था। और संजय जी सुशासन पर हम लोग मुद्दे मेरी बात समझिए, मुद्दे पे हम लोग इनको पहले ये कहिए कि भाई अपने तो आप जनता जो है इस तरह से ड्रामाबाजी नहीं देखेंगे।
फिगर दे रहा हूँ आपको। फिगर आपको जितना बोलना है हम लोग मुझे जितना बोलना है बोल लीजिए, नहीं तो हम लोग सिखाते रहे। हम लोग मुद्दे की बात करें, मुद्दे पे आए, मुद्दे की बात करें। मुद्दा ये था कि सुशासन का कहना है कि कौन सी सुशासन, हमें तो कोई सुशासन नहीं दिखती है। कहाँ है सुशासन? सारे किरदार बने फिरे हुए हैं, कहाँ है? ब्यूरोक्रेटिक सेटअप देखिए ना आप, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में देखिए। सवाल इनका है, हम जवाब हम देंगे, चुप रहे। आपका जवाब आप ही बताइए तो उसके बाद। सुशासन कहाँ है? सुशासन बिल्कुल जमीन पर है, जनता के सामने है, जनता के सामने है। क्या ये सुशासन नहीं है कि कल आप रोड नजर नहीं आता था कहीं, आज सड़क नजर आ रही है। कल लोग घरों से बाहर निकलते हुए डरते थे, आज खुल करके लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जो गुंडे मवाली रोड पर लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगा करते थे, वो आज जेल के पीछे बंद है। ये सुशासन नहीं है। कल इनको इसलिए नहीं दिखाई पड़ी है कि इन्होंने चश्मा बदल लिया है। चश्मे का शीशा उनको इनके नेताओं को बदलना होगा, उससे उनको सिर्फ काला ही नजर आ रहा है। चश्मा बदल करके देखें, चाहे लालू जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, और इनके जैसे नेतागण हों, इनको जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुशासन आई है बिहार में। बिल्कुल 100%। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कल जो है पुलिस मुजरिमों को देख करके, गुंडों को देख करके भागती थी, और जब वो भागती थी तो जनता में डर और भय पैदा होता था। आज पुलिस छात्र को मारती है गोली से। आज जो है वो पुलिस को देख करके गोली मारी है मेन सड़क पर, किसको जनता के दिल में जो ये है था वो खत्म हो गया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी सरकार। सबसे बड़ी बात है जो सुशासन की इन्होंने बोला, चश्मा लगाने की हमको जरूरत नहीं है। फोटोजेनेटिक कैमराज इन्होंने खुद रखे हैं, खाली अपने आंखों में भी और दिमाग में भी फिट करके रखे हैं कि लोगों को कैसे गुलाबा जाए, इन चक्रों में कैसे डाला जाए विज्ञापन के माध्यम से। सुशासन वो होता है जब आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आम आदमी का नौकरपाशी की तरह काम करे। अफसरशाही जो चल रही है बिहार में, हम भी इसी देश में रहते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम देख रहे हैं। इतना इनका सुशासन, इतना प्यारा सुशासन है, सुशासन बात कर रहे हैं। पहले जब लालू जी छोड़ के गए थे, 6 डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ पर मॉइस्टू का कंट्रोल था, आज 32 डिस्ट्रिक्ट में है। ये इनका प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। पहले मॉइस्टू का जो कंट्रोल है, जो आतंक का कंट्रोल है, दैट इज इन 36 स्टेट, 36 डिस्ट्रिक्ट। ये इनका सुशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये सब चीजें बढ़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से। ये लोग रोजगार किसी को नहीं दे सके। इन लोगों ने यहाँ सुई तक की फैक्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने बिजली का 1 मेगावाट नहीं बना सके। ये सुशासन। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से डेवलपमेंट और सुशासन की बात कर? सुशासन तब होता है जब आपका अनएम्प्लॉयड यूथ अपने माँ बाप के सामने दिन में रोजगार उसी स्टेट में लेता है और शाम को अपने माँ बाप के सामने आता है, घर में रहता है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कंट्रोल निकलने के बाद सुशासन भी कहते हैं, डेवलपमेंट सुशासन कहते हैं। ये सुशासन की बोलना बहुत अच्छा है। इन्होंने जो बोला है सुशासन, इनको खाली सड़क दिख रही है। सड़क से किसी का पेट नहीं भरता है। सड़क, बिजली, पानी, लिविंग असाइड पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सड़क, बिजली, पानी हर एक नागरिक का हक है पूरे देश में। और ये इसलिए हक है क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पढ़े, जो भी एमएलए बनता है उसके पास एक स्पेशल फंड आता है। उस फंड के माध्यम से उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट करनी हो। उसमें क्लियर कट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वाटर, पानी एंड रोड, these all three excluded in that। वो जो डेवलपमेंट करता है वो बात ये कर लेते। कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। सड़क की बात है, ये बताए पहले ही तो नेशनल हाईवे का जो 8 लाइन प्रोजेक्ट एनडीए के टाइम, वाजपेयी जी के टाइम पूरे हिंदुस्तान में हुआ। ये तो वो 8 लाइन प्रोजेक्ट यहाँ अभी तक क्लियर नहीं करवा सकते। ये कौन से सुशासन हुआ? और इंदिरा विकास के जो भी वहां से फंड एलोकेशन आ गई, ये कहां से आ गए? सुशासन की बात करें, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इतना कंट्रोल इतना खा चुका है स्टेट गवर्नमेंट को। आप देखिए कि एक महिला गर्भवती महिला 9 महीने में एक बच्चा देती है। इनका जो फिगर है, मैं नाम भी दे दूंगा, आप मेरे को फिर से बुलाए, आप जायद साहब ने आप नाम मांगे, मैं नाम क्या पूरा फोटोग्राफ समेत दे दूंगा जो हमारे पास फिगर है। एक महिला ने 2 महीने में 6 बच्चे दिए। ये मेरे को नीतीश जी और जावेद भाई बता दें कि ये एक सिस्टम नया निकला है कि एक महिला हमारी माँ बहन
हम इस प्रश्न पे रोक रहे हैं आपको। कहाँ कौन यही कौन से सुशासन है। सुशासन? कहाँ यही सुशासन है। ये इनके सवाल जी। 2,15,145 प्राथमिक शिक्षक बहाल किए गए। उसमें भी बात करेंगे हम, उसमें भी बात करेंगे। अभी बोलिए, उसके बाद आप बोलिए, आप बोलिए क्या करते, लेकिन जब बात है ठीक है, हमको बोलने दीजिए। आप बताइए जाए। हाँ, 2,15,145 प्राथमिक शिक्षक, 11,000 माध्यमिक शिक्षक और 500 उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति हमारे 5 साल की सरकार ने की। नंबर 1, विद्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों की संख्या 2006-07 में 25 लाख थी। विद्यालय से बाहर एक पॉइंट हम लोग लेते चले। टीचर्स के लिए मैं बात करूंगा। देखिए, टीचर्स के लिए बात नहीं करूंगा। इन्होंने अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट में जितने मुखिया इनके थे नीचे में, म्युनिसिपलिटी टाइप का, जैसे हमारे स्टेटों में म्युनिसिपल मुखिया ने अपॉइंटमेंट की, न कोई इंटरव्यू हुआ, न कोई सिलेक्शन होगी, न कोई सिलेक्शन प्रोसीजर यूज किया गया। 50-60 हजार में 4,000 की रोजगार वाली इन्होंने टीचर को दे दी। नंबर 1। नंबर 2, इसके कंपैरिजन में इन्होंने कनेस्टेबल को भर्ती किया। जिस कनेस्टेबल को खाली डंडा चलाना है, उस डंडे के लिए उसको 3 फेज से निकलना पड़ा। उसको एंट्रेंस भी देना पड़ा, उसको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ा, उसके बाद वाइवा में भी क्लियर करने के बाद उसको सिलेक्शन होनी चाहिए। टीचर को, जिस टीचर को पढ़ाना है, लेकिन उस टीचर को क्या किया, मुखिया को बोला तो 20 आदमी को लिया, 50-50 हजार ले। हर मुखिया आज इनकी जिप्सी और एम्बेसडरों में घूमते हैं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं। अगर इनको ये लगता है इन्होंने ये किया है तो मेरे को बड़ा दुख है। एक करप्शन सिस्टम इन्होंने बढ़ावा दिया। टीचर्स में गुणवत्ता का ख्याल नहीं किया गया है, जो टीचर गलत नहीं है, ओपन फैक्ट है। आप बताइए उसमें टीचर में प्रोसीजर क्या था? टीचर में सिलेक्शन प्रोसीजर नंबर के ऊपर प्लस जो बीएड किए हुए हैं उसके ऊपर, बीएड की डिग्री लिए हुए हैं उसके ऊपर भी टीचर की बहाली हुई है। नंबर आपका हाई है और उनको इंटरव्यू, और उसके बाद जब टीचर का अपॉइंटमेंट हो गया, उन लोग अपॉइंटमेंट हो गए, तब उनको फिर से एग्जाम देने के लिए कहा। ये गलत बोल रहे हैं। एग्जाम में जावेद भाई गलत बोल रहे हैं। एग्जाम सिलेक्शन के बाद कोई एग्जाम नहीं होता कंट्री में। सिलेक्शन के बाद अगर आप सिलेक्शन के बाद जावेद भाई, अगर आप सिलेक्शन के बाद ये करते उनको ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजता तो मैं सल्यूट कर लेता। मैं बोलता आपने नीचे उनको लेकिन आप नहीं किए। वो आपकी सरकार 15 साल वाली सरकार, आप 15 साल को क्यों जोड़े? आप बताइए 22 साल में आपने क्या क्या करप्शन के किया है? अरे भाई, आप जो है साझेदार में सरकार चला रहे हैं। आप साझेदार में सरकार चला रहे हैं। 2,15,000 अरे वही जो आपने कमाया है। अरे वही जो भारत सरकार में कल जो है करोड़ का 40% वापस। अरे कल जो है केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस में और आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। वाह वाह। और कल जो है यूपीए में आज कह नहीं रहे। क्यों हम लोग जब बिहार की बात करें, आप बिहार की बात करिए। संजय जी, जावेद जी, हम लोग फिर और आंकड़ों पे भी बातचीत करेंगे। आगे हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से विश्राम का, तो विश्राम लेते हैं, फिर हम लोग बातचीत की सिलसिला पे रिटर्न आएंगे। दे रहे थे एक छोटी विश्राम तो लैसी विश्राम मुदा अपने कतौ नहीं जाओ, देखते रहू सौभाग्य मित्र। स्वयंवर सेवा समिति देश हित में काम करने वाली संस्था